हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? हम तो अभी ठीक नहीं है। एक भगवान जी का दिया हुआ दर्द ऐसा है कि कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। मैं भी नहीं कर रही हूँ कोई भी काम, ना मेरा सूट वगैरह का, ना वीडियो रिकॉर्ड करने का भी बिल्कुल भी मन नहीं है। जैसे कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। और तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि जो मेरी भाभी हैं कविता, और उनकी जो मम्मी है यानी कि जो हमारी मौसी जी हैं, वो अब हमारे साथ नहीं है। तो हम कविता की जो फैमिली है, जो मायका साइड है, हम उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो भाभी का मायका है। मौसी जी जो थी, या फिर कविता के जो भाई हैं, भाभी हैं, उनकी बहनें हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं हमें भी। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा जुड़ाव है उस फैमिली के साथ में हमारा भी। ऐसा नहीं है कि कविता के मायका है इस वजह से, वैसे भी हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है उन लोगों से। तो इस वजह से मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे खुद मेरी कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ भी अपना काम करूं या कुछ वो करूं। 3 दिन से मुझे लगातार सर में दर्द और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को यही बताने वाली थी कि क्या हुआ था उस दिन। और फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं बता पाऊँगी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी। अभी मैंने कई बार फ़ोन उठाया कि मैं आप लोगों के साथ में कुछ बात करूं, क्योंकि एक ना जो माइंड है वो बहुत अलग जोन में चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या बात करूं। हाल फिलहाल अभी मेरी इसीलिए वीडियोस नहीं आ रही हैं, इसलिए फ़ोटो वगैरह की कोई अपडेट नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी जो मौसी जी हैं वो भी हमारे बीच में नहीं है। और कल मौसी जी की 13वीं है, तो कल वैसे उनका जो है वो तीजा बैठ रहा है, बट वो है ना कि नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो फिर हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे कि अब नवरात्रि शुरू हो जाएंगे तो वो लग जाएगा, फिर मतलब आन पड़ जाती है उस त्यौहार की। तो इसी वजह से सभी लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, आप वो कर लो, मतलब 13वीं कर दो, क्योंकि देखो वो बुज़ुर्ग नहीं थी बहुत ज़्यादा, बस उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत बहुत 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 क्रिटिकल सिचुएशन में जो है वो मौसी जी गई है। मतलब एंड मोमेंट पे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और उस दिन मैं देखने के लिए गई थी मौसी जी को, मैं और ये। मैंने कहा चलो देख के आते हैं, क्योंकि मम्मी तो मेरी 8 दिन से वहीं थी हॉस्पिटल में ही। मैंने कहा चलो आज मौसी जी को देख के आते हैं। और हम देखने के लिए गए तो उनको वही ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ था। मतलब सारे ऑर्गन जो है वो फेल हो गए थे मौसी जी के, कोई काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने भी मना सा ही कर दिया था कि अभी कुछ नहीं हो सकता। वो जिस स्थिति में है उस स्थिति से वापस आना नामुमकिन है। बट परिवार वालों को सभी को एक आस थी। देखो, अपने इंसान को कोई ये नहीं चाहता है कि कुछ हो जाए, कोई नहीं चाहता है। कितना भी बीमार हो, कितनी भी स्थिति खराब हो, बट वो ये नहीं चाहेगा कि वो हमें छोड़ करके चला जाए। यही मौसी जी का था। हमें ये था कि नहीं, फ़ोन बजता था, डर लगता था कि पता नहीं भाई कैसी तबीयत है, क्या है। कुछ 1 साल भी नहीं हुआ है अभी। हाँ, अभी कविता के जो चाचा जी थे वो एक्सपायर हो गए थे। अभी मम्मी चली गई हैं। वो घड़ी, वो दुख, वो चीज़ें हमने अपनी आँखों से देखी हैं। भाई ये दिन किसी को भी ना दिखाए, माँ बाप किसी के ना जाए भाई। मतलब वो हाल, वो माहौल ऐसा था कि नहीं, मतलब दिमाग से ही नहीं निकल पा रहा है बिल्कुल भी। कविता की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको देखो बहुत
गुन्नू मेरे पास में ही है। गुन्नू को मैं अपने पास ले आई थी क्योंकि कल को फिर जाना है वहाँ पे। कल उनका जो 13वीं वगैरह का वो होगा। फ़िलहाल मैं सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने कमेंट, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आप कोई अपडेट भी नहीं कर रहे हो, आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं। भाभी की भी जो चैनल देखते हैं उन लोगों के भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आपकी भाभी की वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि उनकी मम्मी की तबीयत ठीक तो है ना, तो उन लोगों के लिए भी कि भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया है। ये दर्द कोई कम नहीं कर सकता। माँ दोबारा नहीं मिलती है भाई। माँ से बड़ा दुख कोई नहीं होता है। और उस दिन से ना मतलब घर का माहौल अच्छा लग रहा है। और बात ये ज़्यादा वो नहीं है, कल की ये बात है। मतलब कल उनका जो है वो हुआ है, क्योंकि तीजा बैठ रहा है ना कल, तो फिर तो तीसरा दिन कल ही बैठेगा। और उससे एक दिन पहले उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि परसों मौसी जी की डेथ हुई थी हॉस्पिटल में ही। घर ले जाने का पहले ही वो कर रहे थे कि हम घर ले जाएंगे, पता नहीं कितना टाइम है कितना नहीं है इनके पास, तो अपने घर में मतलब चली जाए वो। पर इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो घर चली जाती। उससे पहले ही जो है भगवान जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। बस अब तो आप लोग ये दुआ करें कि उस फैमिली को स्ट्रॉन्ग बने सभी लोग। बस एक छोटा भाई रह रहा था कविता का, उनकी और शादी हो जाती तो सब अपने अपने उसके हो जाते, उनकी शादी और वो देख जाती। सभी को ये था। बीमार तो मौसी जी बहुत पहले से थी, और टाइम से उनको शुगर की बीमारी थी। अब शुगर नहीं था, अब दोनों को उनके ऑर्गन फेल हो गए थे और इन्फेक्शन हो गया था, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। डायलिसिस होता था उनका। एक दिन पहले भी, यानी कि परसों से एक दिन पहले भी मौसी जी का डायलिसिस करवाया था, क्योंकि परिवार वालों को सभी को ये था कि नहीं ठीक हो जाए। जब तक कि जहाँ की डॉक्टर ने भी साफ साफ मना ही कर दिया था कि नहीं होंगे, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। और हम भी उन फैमिली से बहुत 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 पास होते। मेरी भाभी है, भाभी की मम्मी है। हमारे घर का माहौल भी, मेरी मम्मी तो वहीं थी 8 दिन से। मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा, भाई भी देखो, मेरे भाई की वैसे सास लगती थी, पर देखो बहुत ज़्यादा मतलब मानती थी, बहुत ज़्यादा मौसी जी। मतलब एक होता है ना कि जब लड़की या जमाई अपने ससुराल जाए, लड़की अपने मायके जाए, सामने माँ बैठी हो, भर जाते कोली भर लेती है। और ये दुख उनको भी बहुत दिनों तक सताएगा। जब वो घर जाएंगी, जब सामने वो नहीं मिलेंगी, तो ये दुख उनको बहुत दिन तक सताएगा। बाकी हम सब साथ हैं और कोशिश करेंगे उनको उससे बाहर निकालने में। कविता सबसे छोटी थी, मतलब उनमें बहनों में तो थोड़ी सी वो होता है कि जो छोटी बेटी होती है वो लाडली होती है बहुत ज़्यादा। और अभी मैं उनके घर से 2 मेंबर चले गए। पहले चाचा जी चले गए और अभी मौसी जी चले गए। हमारे देखो अभी ना 1 साल के अंदर अंदर 1 ही साल हुआ है। पहले मेरे एक फूफा जी एक्सपायर हुए, उसी के उसमें जो है वो कविता के चाचा जी एक्सपायर हुए। अभी हमारे सबसे छोटे वाले फूफा जी थे वो एक्सपायर हुए, और अब हमारी मौसी जी एक्सपायर हुई है। तो 1 साल के अंदर अंदर 4 लोग चले गए हैं फैमिली से। 4 रिलेटिव्स ऐसे हैं, और बिल्कुल करीबी, दूर के नहीं, बिल्कुल करीबी। 2 तो मेरे बिल्कुल सगे फूफा जी गए हैं, और इधर से कविता के चाचा जी, और अब मौसी जी सच में बहुत 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 मतलब जब हम भी जाते थे ना तो ऐसे मतलब वो करती थी जैसे एक माँ करती है ना, बेटी अपने घर आती है। तो हमारा बहुत जुड़ाव है फैमिली से। कल उनका जो है वो 13वीं वगैरह हो जाएगा, क्योंकि परसों से फिर नवरात्रि शुरू हैं। तो देखो सब अपने घर त्यौहार भी करते हैं, क्योंकि जो वो होता है ना कि जो पूरा परिवार होता है वहाँ पे कोई भी त्यौहार नहीं मनता है अगर कोई आन पड़ जाती है। तो
आन ना पड़े और सबके घरों में त्यौहार हो जाए, इस वजह से कल ही जो है उनकी, और उनका वो भी नहीं है कि देखो बुजुर्ग तो थी नहीं कि उनकी बहुत वो करनी है या कुछ ऐसा है। तो बस ये है कि जो रीति रिवाज से होते हैं अपने, जो एक वो पूरा करना है, हवन वगैरह हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे बस इतनी सी अपडेट आप लोगों को देनी थी। भगवान उनको मजबूत बनाए और